आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स। इस बात का ख्याल रखिएगा, कंजुगेटिव मतलब लगातार टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये हमारे पास एक्सपेंशन है, विच आर इन द रेशियो 1:3:5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर, ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन भी क्या पूछ रखा है, ठीक है, द सम ऑफ द, अच्छा सारे का अपने के पास सम पूछ रखा है, सीधी सी बात है। चलो सबसे पहले अपने के पास कौन से 3 टर्म्स है, तो अपने के पास टी आर प्लस 1, एक तो टर्म्स ये दे रखा अपॉन 1 इक्वल टू टी आर प्लस 2 और अपॉन में 2 नहीं बल्कि अपने के पास 3 इक्वल टू टी आर प्लस 3 और अपॉन में अपने के पास 3 के बराबर। ये अपने का जो भी होगा आर पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, अपॉन में अपने के पास 5 है, नॉट 3 है, अपॉन में 5 के बराबर। चलो इसके जनरल टर्म लिख सकते हैं क्या, जनरल टर्म अपने किस तरह आ जाएंगे, तो टी आर प्लस 1 किस तरह हो जाएंगे, तो एन प्लस 2 टी आर के बराबर और एक्स की पावर अपने पास आ जाएंगे आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास बताते हैं, चले जाओ। कॉफिशिएंट पूछ रखा है ना, तो टी आर प्लस 1 इसका जो अपने के पास कॉफिशिएंट होगा टी आर प्लस 1 का, वो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो आर की जगह अपने के पास जीरो पुट कर दो। अच्छा टी आर प्लस 1 तो ये आ गया अपने के पास सेम आ जाएगा एन प्लस 2 और सी आर के बराबर और अपॉन में 1 के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, एन प्लस 2 सी आर प्लस 1 और अपॉन में 3 के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो एन प्लस 2 और सी आर प्लस 2 और अपॉन में 3 के बराबर। चलो दो को अपने पास लेकर के हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास एन प्लस 2 सी आर और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो एन प्लस 2 और सी आर प्लस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 के बराबर। कुछ नहीं कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इस दोनों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। चलो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने के पास n प्लस 2 फैक्टोरियल, है ना, और होल अपॉन में आ गया अपने के पास r फैक्टोरियल और इनटू किस तरह आ जाएंगे, तो n प्लस 2 और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स r फैक्टोरियल के बराबर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से अपने के किस तरह हो जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा अपने के पास n प्लस 2 फैक्टोरियल, हम नीचे लिखने से अच्छा है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं r प्लस 1 फैक्टोरियल और इनटू किस तरह बढ़ जाएंगे, तो इस दोनों में से ये घटा दो, तो n प्लस ये आ गया अपने पास 2 तो n प्लस 1 और माइनस r ये आ गया अपने पास दिस फैक्टोरियल बराबर। चलो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो, 1/3 के बराबर है, n प्लस 2 तो पहले जाएगा, r प्लस 1 r गया तो यहाँ से अपने पास r प्लस 1 दे करके जाएगा, यहाँ से अपने के पास ये और ये अपने के पास जाएगा और नीचे अपने के पास n प्लस 2 माइनस r दे करके जाएगा। यहाँ से अपने के पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो n प्लस 2 माइनस r इक्वल टू आ गया अपने पास 3r और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने के बराबर n और यहाँ से आ गया अपने के पास से n के बराबर ये और इधर आ जाएगा तो अपने के पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4r और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास n और r में एक इक्वेशन आ गया। जब n और r में एक इक्वेशन आ गया तो अगला इक्वेशन के लिए इस दो को लेकर के सॉल्व कर लो। यहाँ से आ गया अपने पास n प्लस 2 सी आर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय अपने के बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास n प्लस 2 और सी आर प्लस 2 इक्वल टू आ गया अपने पास, अबे ये 3 कौन लिख दिया, क्या मास्टर तुम खुद लिखे हो, यहाँ से अपने पास ये 5 होगा ना, 1:3:5 में है, तो ये आ गया अपने पास 3/5 के बराबर। चलो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास n प्लस 2 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास r प्लस 1 फैक्टोरियल और ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास n प्लस 2 तो n प्लस 1 और माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल, है ना, और ऊपर आ गया अपने पास r प्लस 2 फैक्टोरियल और ये किस बराबर जाएंगे, तो इस दोनों में से अपने के पास घटा दो n प्लस 2 और ये आ गया अपने के पास r प्लस 2 तो ये आ गया अपने के पास n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, इक्वल टू आ गया अपने के पास 3/5 के बराबर। चलो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर दो फटाफट, ये और ये तो अपने के पास ऐसे भी गया और क्या जाएगा, तो r प्लस 2 और r प्लस 1 जाएगा, यहाँ पर r प्लस 2 दे करके आएगा, ये और ये जाएगा, नीचे अपने पास n प्लस 1 और माइनस r दे करके जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3n और प्लस टाइम्स 3 और माइनस टाइम्स 3r के बराबर इक्वल टू यहाँ से किस बराबर हो जाएंगे, तो 5r और प्लस टाइम्स 10 के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, तो 3n माइनस टाइम्स 8r और ये आ गया अपने किस बराबर, इधर जाएगा तो माइनस टाइम्स 7 इक्वल टू 0 के बराबर, आई थिंक यही हो जाएगा 10, तो ये आ गया 7 इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास n का वैल्यू निकालो तो n इक्वल टू आ गया अपने किस तरफ 4r और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, तो यहाँ से अपने के पास n की जगह वैल्यू चिपका लो तो कितना आ जाएगा अपने के पास 3n तो ये आ गया अपने पास 12n और माइनस टाइम्स अपने के बराबर हो जाएंगे, सॉरी प्लस टाइम्स 3 के बराबर, n नहीं बल्कि r होगा भाई, 12r और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3 के बराबर माइनस टाइम्स 8r और माइनस 7 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर।
तो 12 में से 8 जाएगा तो अपने पास 4r और माइनस टाइम 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, r इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर। जैसे r इक्वल टू 1 आ गया तो n इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास n इक्वल टू आ गया अपने के पास 5 के बराबर, 4 1 5 के बराबर, n आ गया 5 के बराबर, r इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। तो हमारे पास वो जो टर्म्स है उस तीनों टर्म्स का सम बताना है। तो टर्म्स हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स तो किस बराबर है, तो n+2 और c आ गया अपने के पास r के बराबर, कॉमा अपने के पास n+2 cr+1 के बराबर और n+2 और cr+2 के बराबर। ये हमारे पास 3 कंजुगेटिव टर्म्स आ गए। तो n+2 ये आ गया अपने के पास, n की जगह 5 डालो तो ये आ गया अपने के पास 7c1 के बराबर, कॉमा अपने के पास 7c2 के बराबर और कॉमा अपने के पास 7c3 के बराबर। हाँ है ना, r की जगह 1 चिपकाओगे तो 7c1 7 के बराबर होता है, ये आ गया अपने पास 7 फैक्टोरियल, ये आ गया अपने पास, चलो लिखिए दो 7 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय अपने के पास 2 इंटू 1 के बराबर, कॉमा अपने के पास आ जाएंगे 7 इंटू 6 इंटू किसके बराबर जाएंगे, तो 5 के बराबर और डिवाइडेड बाय 3 टू 1 के बराबर। हाँ या ना, चलो अपने के पास थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये आ गया अपने के पास 6, ये गया, ये आ गया अपने के पास 2 3 6, ये आ गया अपने के पास 7 कॉमा 21 कॉमा अपने के पास 35 के बराबर। फाइनल आंसर अपने के पास कुछ क्या पूछ रखा है, तो सम पूछ रखा है। यहाँ से अपने के सम किसके बराबर जाएंगे, तो 7 + 21 + 35 के बराबर। हाँ है ना, तो 7 1 8 5 13 के बराबर, 3 2 5 1 6 के बराबर। तो हमारे पास आ जाएंगे 63 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 63 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।